कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। ये तो बात ही सही है। चलिए आइए, अगला है। देखिए, जब एलिजाबेथ प्रथम जो है, जब उसकी जब वो मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो अगला वहाँ का राजा बनता है वो बनता है जेम्स प्रथम। कौन बनता है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ही बनता है ना। चलिए आइए। जब ब्रिटिश, जब ये वहाँ का जब एलिजाबेथ प्रथम, देखो एलिजाबेथ प्रथम जब इसकी जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो अगला राजा बना वहाँ का, अगला राजा कौन बना? जेम्स प्रथम वाला। जेम्स प्रथम ने जो है फिर से अपना जो है इसने एक राजदूत भेजा, और उस राजदूत का नाम था, इसका एक राजदूत है, राजदूत, तो वो राजदूत का नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो जो है ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, और यही जो है 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है, और जो है एकाधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है। यदि ये पूछे कि वो कौन सा अंग्रेज था जो 1615 ईस्वी में आया और जहांगीर से जो है अपना एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था, वो कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब 1615 ईस्वी में जब इसने जब जहांगीर से जब एक अधिकार पत्र ले लिया ना, तो एक अधिकार पत्र लेने के पहले ही जो है वहाँ पे जो है पुर्तगाली से इसके बीच में जो है युद्ध हो जाता है, और वह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था स्वाली का युद्ध। हम आपको पुर्तगाल जब पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पे भी बताए थे, तो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके बीच में युद्ध हुआ है, तो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा उसको। तो स्वाली का जब युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1612 ईस्वी में, और उसमें एक साइड था पुर्तगाल और एक साइड था ब्रिटिश। इसमें पुर्तगाल की हार, इसकी जीत होती है, और इसकी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था थॉमस बेस्टा कर रहा था इस सेना का नेतृत्व। यदि ये पूछे कि स्वाली का जब युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में, तो उसके तरफ जो है उसका जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था थॉमस बेस्टा कर रहा था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर एलिजाबेथ प्रथम की जब मृत्यु होती है, उसके बाद अगला राजा बना जेम्स प्रथम, उसका राजदूत था सर टॉमस रो, और 1615 में आया जहांगीर के दरबार में और एक अधिकार पत्र ले लिया। देखो इसको जो पढ़ना है ना, पूरा सिंपल में पढ़ना है, एकदम आसान भाषा में पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आइए, जो स्वाली का जब युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में हुआ, जिसमें पुर्तगाली को पूरी तरह से निपटा दिया, और उसके बाद जो है थॉमस बेस्टा उसका नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद देखो, जब पुर्तगाली को निपटा ना 1612 में, उसी तरह से जो है ना उसको जो है ना डच को भी निपटा दिया था, निपटाया था। डच के बारे में भी पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ा था आपको, अब जो है किस तरह से उसको निपटाया यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए आइए, अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है आखिर जो है अंग्रेजों ने जो कंपनी, आखिर पहला कंपनी कहाँ पे खोला, दूसरा कंपनी कहाँ पे खोला। तो पहला कंपनी जो इसने खोला था, पहला कोठी जो खोला था, वो खोला था सूरत में खोला था। कब खोला था? सूरत में जब खोला था ना कंपनी, इसने अनौपचारिक रूप से खोला था, यानी अनुमति लिए बिना ही। तो 1608 ईस्वी में जो है इसने अनौपचारिक रूप से कंपनी जो खोला था 1608 ईस्वी में। इसको जो है अनुमति लिए बिना ही इसने कंपनी यहाँ पे खोला था, ठीक है। तो अनुमति जब इसको दिया गया ना, तो जब इसको जो है मान्यता दिया इसको 1612 ईस्वी में जाके इसको मान्यता दिया। फिर इसने जो है दूसरा कोठी जो खोला था, दूसरा व्यापारिक कोठी जो खोला था, वो खोला था मसूलीपट्टनम में, जो कि वह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ये पूछे कि आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम वाली जगह पे जो है अंग्रेजों ने किस वर्ष अपना व्यापारिक कोठी खोला था? वो खोला था 1611 ईस्वी में। हम पहले बताए थे आपको मसूलीपट्टनम 1608 ईस्वी में, लेकिन सॉरी, वो जो है 1611 ईस्वी में खोला था। और इस कंपनी को जो है ना अनुमति तुरंत दे दिया, तुरंत। ये जो है खोला गया था, औपचारिक रूप से खोला गया था, यानी औपचारिक रूप से।
ठीक है। यदि ये पूछे कि अंग्रेजों ने अनौपचारिक रूप से अपना जो कंपनी खोला था वो कहाँ पे खोला था, यानी व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला था अनौपचारिक रूप से, तो वो हो जाएगा सूरत वाला क्षेत्र, और औपचारिक रूप से हो जाएगा वो हो जाएगा मसूलीपट्टनम वाला, यानी मान्यता प्राप्त यदि जो है उसने जो है अनुमति लेके कंपनी खोला यहाँ पे सूरत में। और ये जो यहाँ पे जो सूरत यहाँ पे सॉरी मसूलीपट्टनम में और सूरत में जो खोला था मतलब जो है वहाँ पे जो है अनुमति लिए बिना ही खोला था कंपनी। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मसूलीपट्टनम में यहाँ पे जब कंपनी खोला ना 1611 ईस्वी में, वहाँ पे जो है डच ने भी कंपनी खोला था 1605 ईस्वी में। तो इन दोनों के बीच देखो, पहले डच वहाँ पे गया था, उसके बाद ये भी वहाँ पे जा रहा है, तो मसूलीपट्टनम में ये भी जा रहा है, अंग्रेज भी जा रहा है, तो दोनों के बीच में तो झगड़ा होबे करेगा। तो दोनों के बीच में जो युद्ध होता है ना, तो ये जो युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध, वो हुआ था 1759 ईस्वी में, यानी डच प्लस अंग्रेज। जब डच हारा अंग्रेज जीत गया, तो डच हार गया और अंग्रेज जीत गया। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें डच हारा और अंग्रेज जीत गया। देखो इसने जो है पुर्तगाली को भी हरा दिया, पुर्तगाल को भी हरा दिया इसने, फिर इसने डच को भी निपटा दिया। अब डेनिश जो है खुद ब खुद इसको कंपनी बेच के चल जाएगा डच। तो ये यहाँ तक तो डेनिश तक तो यहाँ तो डच तो क्लियर हो गया ना, 2 कंपनी को इसने हटा दिया, 2 कंपनी को इसने निपटा दिया है। अब जो पढ़ना है मतलब अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है कि आखिर जो है इसने जो है किस तरह मुंबई, बंगाल, गोलकुंडा, मद्रास और जो है सुनहरा फरमान पत्र इसको जारी किया था, मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए आगे, आइए। इसने जो है क्षेत्र पर अधिकार कैसे किया, यानी क्षेत्र पर अधिकार। देखिए पहला जो है आपको जो है मुंबई, दूसरा है मद्रास, तीसरा है गोलकुंडा, चौथा है कोलकाता। ये 4 जो क्षेत्र मिला था ना इसको ना, कोई क्षेत्र मिला आपको पट्टे पे ले लिया, कोई क्षेत्र जो है इसको उधार पे दे दिया गया। तो मुंबई जो है ये भारत का एक जो है क्षेत्र है, और मुंबई जो है ये जो स्थित है सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर। यदि ये पूछे कि मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, मुंबई जो है कहाँ पे स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई की जो स्थापना किया था वो किया था गोराल अंगियार ने जो है मुंबई की स्थापना किया था, और वो जो है कहाँ पे स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब देखो कि आखिर मुंबई को जो है ब्रिटिश के हाथ कैसे लगा। तो वहाँ पे जो है पुर्तगाली का राजकुमारी था कैथरीन, पुर्तगाली का राजकुमारी का नाम क्या था, कैथरीन, और जेम्स और कैथरीन था, और चार्ल्स प्रथम से जो है चार्ल्स द्वितीय से जो है पुर्तगाली का जो राजकुमारी था कैथरीन, उससे उसका विवाह होता है। और चार्ल्स द्वितीय को जो है वो जो है मुंबई पहले पुर्तगाली के अधीन था, और मुंबई जो है उसको जो है उपहार के रूप में दे दिया। आज भी होता है ना, आज भी होता है। दहेज के चक्कर में शादी नहीं होता है, दहेज दोगे तो शादी होगा, दहेज दोगे तो शादी नहीं होगा। देखो ये सब जो कर रहा है ना, ये सब जो है सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। इसमें भी जो है लड़की का जो पिताजी होता है, या लड़की का भाई होता है, कोई भी होता है, आपका भी बहन होगा, मेरा भी बहन है। तो देखो शादी ब्याह जो है ये जो है अक्सर करके जो होता है ये खानदान देख के किया जाता है शादी ब्याह। आखिर क्या उसका स्थिति है, क्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब देख के किया जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि आखिर ये मान लीजिए कि जब लड़का लड़की को जब पसंद है तो फिर उसका घर काहे देखने जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो जो लड़का लड़की नहीं रखता है, मैंने वहाँ पे इंसान का नहीं है, मैंने वहाँ पे उसका जो है उसका बैकग्राउंड का है। आखिर आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका फोटो के साइड में बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब ये हुआ कि आपके पीछे वाला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, आपके पास बैंक बैलेंस है, नहीं है, चल हट जाओ। सरकारी नौकरी है, नहीं है, चल हट जाओ। घर उर बना है, नहीं, तो चल हट जाओ। यहाँ तक जो है ना एक एक चीज़ आपको देखेगा, और एक एक चीज़ देख के बाद ही शादी होता है, चाहे लड़का और लड़की कितना ही क्यों ना प्यार कर ले। ये जो है फिक्स है। जब बात आती है ना, जब
कहते हैं ना कि जब लड़का जो है पसंद है और जब बात आती है कि एक बार घर पे क्यों ना आके देख लूं, तो समझ जाओ कि वो जो है तुमको देखने नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारा जो है औकात देखने के लिए आ रहा है। ठीक, इस बात को जो है याद रखिए, ये 100% सही होता है। तो यही जो है गोरा लंगियार ने मुंबई की स्थापना की थी, और इसने जो है यहाँ पे जो है गोरा लंगियार ने स्थापना की थी, और ये जो यहाँ पे जो है पुर्तगाली का राजकुमारी कैथरीन था, और चार्ल्स दूसरे जो शादी हुआ था उसी को जो है उपहार में दिया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुंबई जो है मतलब पुर्तगाल की राजकुमारी कौन था? पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन और जेम्स और चार्ल्स द्वितीय। इससे जो इसका जो विवाह होता है, विवाह करने के बाद जो है ये कैथरीन ने जो है इसको जो है उपहार में जो है यही मुंबई मिलता है, यही मुंबई उपहार में जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिल गया। लेकिन चार्ल्स द्वितीय जो है ना, ये इसको दिमाग ही नहीं है, ये जो है चार्ल्स द्वितीय क्या करता, तो ये जो है ये मतलब क्या करता, यहाँ पे हल्दी मसाला नमक धनिया बेचता थोड़ी ना, तो ये जो है अंग्रेज को दे दिया, बोला कि ठीक है तुम जो है ये जो है मुंबई जो है उपहार में हम तुमको दे रहे हैं। तो मुंबई को जो है चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजों को उपहार के रूप में दे दिया, मतलब वो जो है सॉरी उपहार के रूप में नहीं दिया बल्कि पट्टे पे दे दिया गया था। वो दिया था 10 पाउंड के हिसाब से। कितना दिया था? 10 पाउंड के वार्षिक ब्याज पर। तो आप समझ गए कि आखिर मुंबई को उसने मतलब किस तरह से ले लिया, अंग्रेज ने मुंबई को किस तरह से लिया। मुंबई तो साल्सेट द्वीप पर स्थित है, उसका स्थापना गोरा लंगियार ने किया था। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय जब शादी हुआ था, ब्याह हुआ था, तो उसी की जो उपहार के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिला था। और मुंबई जो है इसने जो है अंग्रेज को जो है 10 पाउंड के वार्षिक हिसाब से दे दिया गया कि आप जो है 10 पाउंड मेरे को वार्षिक में एक सलियाना में दो, हम जो है आपको मुंबई दे देते हैं। तो मुंबई को इसने निपटा लिया, मुंबई को इसने ले लिया अपने अधीन। फिर उसके बाद जो है मद्रास जो है वहाँ पे जो है चंद्रगिरी का राजा ने जो है 1639 ईस्वी में जो है पट्टे पर दे दिया। ठीक है, ये भी जो है ब्याज के हिसाब से दे दिया। ये भी कहा कि ठीक है चलो ले लो भाई, तुम भी जो है मेरा क्षेत्र ले लो, यहाँ पे व्यापार करो, मेरे को पैसा देते रहो सलियाना या मंथली। तो ये भी जो है मतलब चंद्रगिरी ने भी जो है मतलब 1639 ईस्वी में जो है मद्रास को दे दिया। तो मद्रास को और मुंबई को किस तरह से लिया अंग्रेज ने, समझ में आ गया। आखिर मुंबई को मतलब दहेज में जो मिला था उसको वो इसने 10 पगोड़ा के हिसाब से दे दिया, और चंद्रगिरी के राजा ने 1639 ईस्वी में जो है पट्टे के हिसाब से मद्रास को भी दे दिया। जो मद्रास जो उसमें तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो सब उसी में आता था, आंध्र प्रदेश भी उसी में आता था। तो मद्रास को पूरी तरह से लपेट लिया, मुंबई को भी ले लिया। अब जो गोलकुंडा और कोलकाता इसको जो किस तरह से लिया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। चलिए देखिए गोलकुंडा का जो यहाँ का जो राजा था ना, इसने जो है 1632 ईस्वी में जो है इसमें जो है 1632 ईस्वी में जो है गोलकुंडा के राजा ने सुनहरा फरमान जारी किया था। मतलब 1632 ईस्वी में जो है 1632 ईस्वी में ना 1632 हाँ देखो 1632 ईस्वी में जो है मतलब गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने जो है सुनहरा फरमान जारी किया था। सुनहरा हरा फरमान सुनहरा फरमान जारी किया था। गोलकुंडा को उसी तरह से ले लिया इसने, गोलकुंडा को भी ले लिया सुनहरा फरमान जारी करवा के। ये जो है गोलकुंडा को लपेट लिया 1632 ईस्वी में। अब जो है कोलकाता को जो लिया था, कोलकाता के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं डिटेल से। कोलकाता का जो पहले जो वो वहाँ पे बंगाल का जो नवाब होता था अजीम उस्मान था। कौन था? अजीम उस्मान वहाँ का नवाब था। तो अजीम उस्मान ने जो है 1200 रुपया वार्षिक पगोड़ा के हिसाब से कलकत्ता को दे दिया था। 1200 रुपया वार्षिक सलियाना पर अंग्रेज को दे दिया गया था। और उस समय जो कलकत्ता में जो होता था 3 गांव मिलके बना था कलकत्ता। एक था सूतानाती और दूसरा था कालिकाता और तीसरा था गोविंदपुर। ये तीनों जो मिलकर बना था ना, सूतानाती कालिकाता गोविंदपुर मिलकर बना था, क्या बना था? कोलकाता। और इसी की जो स्थापना किया था वो क्या था? जॉन चावरनॉक ने।
तो जॉन चाबरनॉक ने ये पूछे कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, जॉन चाबरनॉक ने की थी। इसने जो है कितना गांव मिला के किया गया था, एक था 3 गांव था, एक सुतानाती, कालिकता और गोविंदपुर। सुतानाती, कालिकता, गोविंदपुर जो है 3 गांव मिल के बना हुआ था। कौन था? कलकत्ता बना था, जो कि कलकत्ता को जो है अजीम उस्मान ने जो है उसको जो है 1200 रुपया में वार्षिक पौगडा के हिसाब से, वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से कोलकाता को दे दिया था। फिर गोलकुंडा के सुल्तान ने भी जो वहाँ का जो 1632 ईस्वी में जो है सुनहरा फरमान जारी कर दिया इसको, मतलब ये जो है गोलकुंडा को भी ले लिया और कोलकाता को भी लपेट लिया। और जो है कोलकाता में जो बंगाल वाले जो क्षेत्र था ना, बंगाल वाला क्षेत्र अभी नहीं मिला था। बंगाल वाला क्षेत्र जो मिला था ना, फर्रुखसियर ने दिया था। कौन शेर, कौन उस समय मुगल बादशाह कौन रहता था? फर्रुखसियर रहता था। तो फर्रुखसियर ने जो है 1717 ईस्वी जब आया था ना, 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने जो है मुगल, मतलब जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, उसने 1717 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को जो है एक मैग्ना कार्टा, जिसको बोलता है मैग्ना कार्टा पत्र अधिकार दे दिया था। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि आप जो है पूरे बंगाल में जो है आप जो है व्यापार कर सकते हैं। तो समझ जाइए कि पूरे बंगाल में उसमें बिहार, उड़ीसा ये सब मिला हुआ था। बिहार में झारखंड भी मिला था। तो बिहार, उड़ीसा, मतलब उड़ीसा, बिहार, बंगाल हो ही गया, बिहार, उड़ीसा और झारखंड भी हो गया, बिहार भी हो गया। तो मतलब 3-4 स्टेट जो मिलकर बना हुआ था। तो उसमें पूरा जो उसको जो मैग्ना कार्टा जो मिला था अधिकार, किसके किस मुगल बादशाह के समय मिला था? वो मिला था फर्रुखसियर के समय। तो आगे आते हैं, फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर उसमें सुनहरा फरमान तो इसने गोलकुंडा के राजा ने जारी कर दिया 1632 ईस्वी में। अब जो मैग्ना कार्टा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1717 ईस्वी में। तो आइए आगे बढ़ते हैं मैग्ना कार्टा के बारे में। आइए अब जो पढ़ेंगे, आखिर अब जो पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा, अब मतलब पढ़ेंगे मुगल बादशाह, मुगल बादशाह फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जो है, इसने जो है एक मैग्ना कार्टा जारी किया था। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा जारी कब किया था? 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा जारी किया था। किसने किया था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने। देखो इसने ये जारी किया था, इसने इसलिए जारी कर दिया अंग्रेजों को। देखो जान से किसको नहीं प्यारा है? सबको अपना जान प्यारा है। आपको भी अपना जान, जीवन प्यारा है। तो जीवन से तो सबको प्यार है, किसी से प्यार हो ना हो, खुद से तो प्यार सबको होता है। तो देखिए, तो ये जो मतलब जो फर्रुखसियर था, इसको जो है ना पीलिया रोग हो गया था। कौन सा रोग हुआ था? पीलिया रोग हुआ था। इसको जो है कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा था। तो जो है मतलब अंग्रेज में ही एक कुछ ऐसा मतलब था, जो मतलब उसको वैद्य था जो कि उसको ठीक कर सकते थे। तो इसने ऐलान किया था कि यदि मुझे जो भी ठीक कर देगा ना, तो वो जो चाहेगा हम उसको वो दे देंगे। तो फर्रुखसियर जो है इसको ठीक कर दिया था। अंग्रेज का एक तो विद्वान था, उसी ने जो है वैद्य था, उसी ने जो है फर्रुखसियर को ठीक कर दिया। और इसने जो है तो फिर अंग्रेज को पूछा आपको क्या चाहिए? तो अंग्रेज ने कहा कि मुझे जो है एकाधिकार, ये बंगाल वाला क्षेत्र पे जो है मुझे एकाधिकार पत्र जो है मतलब दीजिए व्यापार करने के लिए। मेरे अलावा जो है यहाँ पे कोई भी व्यापार नहीं कर सके, तो यही में मुझे जो है अनुमति दीजिए व्यापार करने के लिए। तो इसने कहा ठीक है, यही चाहिए ना, तो चलो ठीक है। तो उसको जो ठीक कर दिया, फिर उसके बाद जो है एक मतलब एक शिष्टमंडल आता है, मतलब एक ग्रुप में आता है अंग्रेजों का, और उस ग्रुप का नाम था जॉन सुमरन। तो जॉन सुमरन के नेतृत्व में जो है एक शिष्टमंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में आता है और उस पत्र पे जो है साइन कर देता है कि ठीक है, आज से जो है आप जो है पूरे बंगाल में जो है व्यापार करना शुरू कर दीजिए। तो वही जो है एक मैग्ना कार्टा जो दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था। तो इसको क्या हो गया था, ये लिख देते हैं। इसको जो हुआ था पीलिया रोग हुआ था। पीलिया रोग जो हुआ था ना, कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा था इसको। तो इसने एक ऐलान कर दिया था कि हमको जो भी ठीक करेगा, उसको जो मांगेगा उसको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। तो इसने जो है एक अंग्रेजों के मतलब एक था वैद्य था, उसने इसको ठीक कर दिया। फिर उसके बाद जो है ठीक होने के बाद जो है इसको जो है जॉन सुमरन के नेतृत्व में, जॉन सुमरन के नेतृत्व में जो है, जॉन सुमरन के नेतृत्व में जो है एक शिष्टमंडल आता है। शिष्टमंडल इसके दरबार में पहुंचता है और जो है एकाधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो वही जो है फर्रुखसियर ही जो है जॉन सुमरन के नेतृत्व में अंग्रेजों में जो है ग्रुप में जो है इसके दरबार में पहुंचता है और 1717 में जो है इसको जो है पूरी तरह से मैग्ना कार्टा दे देता है। तो आपको जब तब तो पता चल ही गया आखिर इसको सुनहरा फरमान किसने जारी किया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आखिर ये पूछता है कि मतलब अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने किया था। कब किया था? 1632 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? 1717 ईस्वी में किया था। वो किसने किया था? फर्रुखसियर ने किया था।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेज के बारे में, तो यहाँ तो पूरे तरह से क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे, अब जो मतलब 1717 तक हो ही गया। अब जो मतलब बता ही दिया था ना आपको, बेदरा का युद्ध लड़ा था, जो कि मतलब फ्रांसीसी मतलब जो कि डच के साथ लड़ा गया था, बेदरा का युद्ध लड़ा था डच के साथ। अब उसके बाद जो पढ़ना है, अब जो पढ़ना आपको जो है, अंग्रेजों ने कुछ मतलब जो कहा था कि अंग्रेजों ने जो है 1633 ईस्वी में जो है इसने उड़ीसा के बालासोर में भी इसने कंपनी खोला था। तो उड़ीसा के बालासोर में कंपनी कब खोला था इसने? 1633 ईस्वी में। तो उड़ीसा में कब कंपनी खोला इसने? उड़ीसा में कब खोला? उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। और जगह का नाम क्या था? बालासोर। बालासोर, बालासोर। इसने जो है 1686 ईस्वी में जो है हुगली को लूट लेता है, हुगली को लूट लेता है, लूट लेता है, ठीक है। तो हुगली को लूट लेता है 1686 ईस्वी, जिस वजह से जो है मुगल और जो है इसके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन यह युद्ध जो है कुछ ही दिन तक रहता है, ये व्यापार व्यापार करते रहता है। लेकिन जब देखो हुगली को जब लूटा ना, तो इन लोगों को जो है मतलब वो युद्ध हुआ, अंग्रेज थोड़ा देर शांत हुआ। देखो अंग्रेज जो है ना मौके का इंतजार करता था, मौका का इंतजार करता था। आज भी जो है कोई आदमी ऐसा है कि आपको जो है मौका का इंतजार करेगा, आखिर कब वो जो है ना आपको वो समय देखेगा आपको, कि जैसे आप मतलब उस समय नीचे मतलब थोड़ा सा झुकिएगा तो तुरंत वो जो है आपको दाब देगा। तो वही जो है अंग्रेज जो है यही चाहता था, आखिर कब ये जो है पलटी मारे, आखिर ये कब कमजोर हुए जो कि हम हमला कर देंगे। तो जैसे ये 1686 में लूटा, तो अंग्रेजों ने मतलब मुगलों ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया, जिस वजह से वो थोड़ा देर के लिए शांत रहा, ये मौके का इंतजार कर रहा था। देखो ना यहाँ मौका आ गया ना इसको 1717 ईस्वी का। तो जो ठीक किया मुगल बादशाह को, जब तो पहले तो मुगल बादशाह इसको भगा रहा था, एक समय ऐसा आया कि मुगल बादशाह ने इसको कहा चलो ले लो, पूरे बंगाल करो राज तुम। तो दे ही दिया 1717 में। 1686 में लूटा तो इसको मतलब युद्ध हुआ। 1633 में इसने उड़ीसा के बालासोर में मतलब कंपनी खोल दिया था। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है अंग्रेज के बारे में। अब जो पढ़ेंगे अंग्रेज जो है आखिर किस तरह से बंगाल में आधिपत्य किया, वो जो है आपका अगला चैप्टर में आएगा। अब जो आगे पढ़ेंगे अब जो पढ़ेंगे डेनिस के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन कंपनियां पूरी तरह से हो गया। अब आइए डेनिस के बारे में।